सब जानते हैं, किसी बात की उन पर कमी नहीं है। हमारे भक्त को क्या चाहिए सब वह प्रदान करते हैं, उसका योगक्षेम वहन करते हैं। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में गीता में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान का यह प्रतिज्ञा वाक्य है। बोले अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो मेरा अनन्य चिंतन कर रहे हैं, मेरी आराधना में तत्पर हैं, नित्य युक्ता उपासते, तो तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो ऐसे नित्याभियुक्त हैं, सदा सर्वदा मेरे चिंतन में लगे हुए, मेरी आराधना में लगे हुए हैं, तो उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम से तात्पर्य है, योग माने अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति। जो वस्तु नहीं है उसको प्राप्त कराएंगे, सुलभ कराएंगे। और क्षेम यानी प्राप्त वस्तु का संरक्षण, सुरक्षा। जो वस्तु प्राप्त है उसकी सुरक्षा भी करेंगे, अप्राप्त वस्तु को प्रदान भी करेंगे और उसकी सुरक्षा भी करेंगे। तो ऐसा आत्मनिवेदनम। तो ये 9 भक्ति के अंग श्री प्रहलाद जी ने बताए। इनमें से किसी एक अंग का भी भली भांति अनुष्ठान करने पर अन्य अंगों का पर्यवसान, उसमें समावेश उसमें हो जाता है। यानी जब विधिवत श्रवण करेंगे, श्रवण में हमारी रुचि हो जाएगी तो कीर्तन भी सहज में होने लग जाएगा, स्मरण भी होने लग जाएगा, अर्चना भी होने लग जाएगी। अथवा कीर्तन एक अंग को पकड़ लिया तो श्रवण भी सहज में होने लग जाएगा, अर्चन भी होने लग जाएगा, वंदना भी होने लग जाएगी। यानी एक अंग का अनुष्ठान भली भांति हो जाए तो उसमें अन्य जो 8 प्रकार के जो अंग हैं उनका अंतर्भाव उस एक में ही हो जाएगा। लेकिन इन भक्ति के अनुष्ठान जो अंग हैं, इनका अनुष्ठान श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं 2 प्रकार से किया जाता है। एक सासंग अनुष्ठान, एक अनासंग अनुष्ठान। सासंग से तात्पर्य है उसमें अविनिवेश युक्त होकर के, एक पिपासा, एक तीव्र लुब्धता, एक उत्कंठता से युक्त होकर के हम श्रवण कर रहे हैं, दत्त चित्त होकर के श्रवण कर रहे हैं। जैसे श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित जी महाराज, उनको भूख प्यास का भान ही नहीं है। 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में जब चतुर्थ दिन की कथा चल रही थी तो परीक्षित जी कहते हैं, नैसाति दुस्सहा माम त्यक्तो दवपि बाधते। भूख प्यास अत्यंत दुस्सह, इनको सहन कर पाना बहुत कठिन है। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं, नैसाति दुस्सहा क्षुन माम त्यक्तो दमपि बाधते। मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है। 7 दिन तक उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया था, अन्न भी ग्रहण नहीं किया था, लेकिन ऐसी दत्त चित्तता उनकी कथा श्रवण में ऐसी मग्नता कि उनको भूख प्यास आदि का कोई ध्यान ही नहीं है। दैहिक धर्म का कोई अनुसंधान ही उनको नहीं रहा, जो कि एकादश स्कंद के 2 अध्याय में उत्तम भागवत के लक्षणों का निरूपण किया। तो सासंग अनुष्ठान यानी डूब करके सुनना। जितने क्षण हम श्री ठाकुर जी की चर्चा श्रवण कर रहे हैं, अथवा उनका कीर्तन कर रहे हैं, अथवा उनकी परिचर्या कर रहे हैं, अथवा उनको वंदन कर रहे हैं, उतने काल के लिए सबको भूल करके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए उस अनुष्ठान में
श्रवण में, कीर्तन में डूबने का प्रयत्न करना चाहिए। डूबने से तात्पर्य है इतर कोई चर्चा, इतर कोई वार्ता मन में आवे ही ना। केवल जो सुन रहे हैं प्रभु की चर्चा, कानों से सुन रहे हैं, मन से उसी का स्मरण हो। कुछ काल के लिए ऐसा अभ्यास करना चाहिए। इसको सासंग अनुष्ठान कहते हैं। दुनियादारी की बातें बहुत स्मरण में आती हैं, बहुत याद रहती हैं, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, तो उनको भूलने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ समय यह एक संत कहते थे, बोले यह मृत्यु की सिद्धता है। यदि यह अभ्यास आपने नहीं बनाया, ऐसे प्रबल जो मृत्यु की सिद्धता नहीं की, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि भगवान का वाक्य है गीता में 8वें अध्याय में, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। 6वें 7वें श्लोक में कि अंतिम वेला में जो आपने जीवन भर किया है, अभिनिवेश पूर्वक जो आपने जीवन भर किया है, अंतिम वेला में वही आपके स्मृति पटल पर आएगा, उसी का ही चिंतन चलेगा। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैत कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। और जिस भाव का, जिसका चिंतन करते हुए अंतिम अवस्था में हमारा जो प्राण पिंड वियोग यानी प्राण प्रयाण होगा, तो जिस भाव से भावित है हमारा अंतःकरण, जो चिंतन चल रहा है, वही गति हमको प्राप्त होगी। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एव एति तम तमैवैति कौन्तेय। तम माने उसी भाव को, एव माने निश्चित ही, एति माने प्राप्त करता है ये कौन्तेय, क्योंकि सदा तदभाव भाविता, क्योंकि पूरे जीवन भर वह उसी भाव से भावित रहा। लोभ के भाव से भावित रहा तो निश्चित है गृध्र की योनि में हमको जाना पड़ेगा। मात्सर्य के भाव से भावित रहा तो निश्चित हमको कुत्ते की योनि में जाना पड़ेगा। द्वेष के भाव से भावित रहा तो निश्चित हमको भेड़िया की योनि में जाना पड़ेगा। तो किस भाव से सासंग अनुष्ठान, आपने भक्ति का यही विडंबना रहती है कि जो भक्ति विषय का अनुष्ठान है उनका हम लोग अनासंग भाव से अनुष्ठान करते हैं, और जो प्रापंचिक वार्ताएं हैं, जो प्रापंचिक जगत की चर्चा है, उनको सासंग भाव से श्रवण करते हैं। अनुरक्त चेता होकर के उनका श्रवण करेंगे, बड़े अनुराग से उनका वर्णन करेंगे, बड़े अनुराग से उनको देखेंगे, तो जो सासंग अनुष्ठान किया है वही अंतिम काल में स्मरण आएगा। तो भक्ति का सासंग अनुष्ठान करना चाहिए। सासंग अनुष्ठान से तात्पर्य अभी तक जो दुनियादारी का हमने सासंग अनुष्ठान किया, अभिनिवेश पूर्वक अनुष्ठान किया, उसको भूल करके एकदम कहा जाए कि आप प्रपंच को भूल करके भगवान का स्मरण करो, तो एकदम संभव नहीं है। शनै शनै अभ्यास से, इसी को मृत्यु की सिद्धता कहते हैं। मृत्यु को विस्मरण करके हम लोग एक बहुत बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि मानव जीवन का जो ध्रुव सत्य है वह तो मृत्यु है, अटल सत्य है वो मृत्यु है। तो मृत्यु की सिद्धता हमको करनी चाहिए। मृत्यु की सिद्धता क्या है? बोले मृत्यु काल में हमको कष्ट न हो। देखा जाता है मृत्यु काल में लोग छटपटाते हैं, कष्ट होता है, तड़पते हैं। क्या कष्ट होता है ऐसा उनको? एक महात्मा भी मरता है और एक दुरात्मा भी मरता है। दुरात्मा संसारी है, प्रपंच जीव है, फड़फड़ाता है, छटपटाता है, मृत्यु से डरता है,
महात्मा मरता है, महात्मा के मन में सहज आनंद होता है। कृतकृत्या प्रतीक्षन्ते, जो कृतकृत्य महात्मा लोग हैं वो तो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। जा मरवे से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरियो कब भेंटियो पूर्ण परमानंद। तो महात्मा मृत्यु की प्रतीक्षा करता है, वो मृत्यु से डरता नहीं है। और एक संसारी जीव को मृत्यु का नाम सुनते ही कपकपी आ जाती है, कांपने लग जाता है। कारण बोले महात्मा पूर्ण सिद्ध है, उसने मृत्यु की सिद्धता कर ली, अब उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। जो संसारी व्यक्ति है उसने मृत्यु की सिद्धता नहीं करी। परीक्षा काल में जैसे परीक्षा होती है तो दो प्रकार के छात्र होते हैं। एक तो जिन्होंने वास्तविकता से परिश्रम किया है, पूरे वर्ष भर परीक्षा की पूर्ण रूप से जिन्होंने तैयारी की है, परिश्रम किया है। दूसरे होते हैं जिन्होंने पूरे वर्ष भर मौज मस्ती ही की है, न पुस्तकों से कोई मतलब, न अध्ययन से कोई मतलब, न विद्यालय से कोई मतलब, ऐसे ही समय बर्बाद किया। अब परीक्षा काल आया, परीक्षा केंद्र में दोनों छात्र परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। तो जिसने पूरे वर्ष भर सिद्धता करी, तैयारी करी, वह निर्भीक होकर के जा रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि सब विषय उसके मस्तिष्क में रखा हुआ है, मुझे क्या लिखना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि वो पूरी तैयारी से जा रहा है, इसीलिए उसको कोई भय नहीं, मस्ती से जाता है, परीक्षा लिख के चला आता है। और जिसने परीक्षा की तैयारी ही नहीं की, उसके ऊपर क्या बीतती है, वो बेचारा कहीं नकल दबा के ले जाएगा, कहीं पुस्तक दबा करके ले जाएगा। और जब पुस्तक दबा करके ले जाएगा तो वहाँ उसको डर भी लगता है, यहाँ तक कि कोई चौकीदारी फटकार दे वहीं उसकी धड़कन तेज हो जाती है, मेरी नकल ना पकड़ लेगी। तो वह डरता है, उसके अंदर भय, क्योंकि चोरी करके जा रहा है, वर्ष भर कोई मेहनत नहीं की, प्रमाद किया, आलस्य में रहा। एक छात्र है जिसने परिश्रम किया, परीक्षा की सिद्धता की, तो उसको कोई भय नहीं है। यही स्थिति है। महात्मा लोग मृत्यु की सिद्धता कर लेते हैं, पहले से तैयारी कर लेते हैं, तो उनको कोई भय नहीं। और हम लोग चोरी करके जाते हैं, जीवन भर इधर उधर समय गंवा दिया, अब मृत्यु आई तो रोने लग गए, छटपटाने लग गए, घबराने लग गए। तो मृत्यु की जो तैयारी है, यह जो सासंग अनुष्ठान है, जब मृत्यु की सिद्धता है, तो सासंग अनुष्ठान से तात्पर्य अन्य सभी बातों को विसार करके, भूल करके प्रयत्न करना चाहिए कि अधिक से अधिक श्रवण काल में, कीर्तन काल में, आरंभिक अभ्यास में अधिक से अधिक हमारा चिंतन, हमारा स्मरण श्री ठाकुर जी के विषय में चले। क्योंकि मृत्यु के समय सबसे बड़ा कष्ट दो बातों का होता है, बाकी और कोई कष्ट नहीं है। जैसे व्यक्ति निद्रा लेता है, सोता है, तो जब वह शयन करता है उस समय कुछ कष्ट होता है? किसी को सोते समय कष्ट होता है? नहीं होता, मस्ती से सो जाता है। अच्छा, जब सो जाता है तब उसको कुछ बाहरी कुछ पता रहता है, कोई अनुसंधान रहता है, बाहर क्या हो रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन आया, कौन गया। मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, कुछ पता नहीं रहता शयन की अवस्था में। तो मृत्यु भी एक निद्रा है, उसको चिर निद्रा कह देते हैं। दीर्घ काल के लिए व्यक्ति उसमें सो रहा है। रात्रि के बेला में कुछ समय के लिए सोया और मृत्यु के बेला में दीर्घ काल के लिए सो गया, तो जो रात्रि को सोया तो कोई कष्ट नहीं हुआ, और मृत्यु की निद्रा में सोया तो कष्ट होने लग गया। कारण रात्रि की बेला में सोया है तो उसको पता है मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं घर में हूँ, सुबह जागूंगा, सभी मेरे परिवार वाले मेरे साथ हैं, मेरा घर, मेरा मकान, सभी कार्य सब साथ में है, कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ। और जब मृत्यु की निद्रा में सोता है तो उसको घबराहट होती है, छटपटाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कष्ट वहाँ होता है मोहज, विश्लेषज
अनुतापज, आगामी संदर्शज, ये 4 प्रकार के दुख बताए हैं। उनमें मोहज दुख होता है प्रथम। मोहज दुख से तात्पर्य है अब मैं मर जाऊंगा, हमारे भाई बंधु बेटा पुत्र आदि कहाँ कैसे रहेंगे। कोई किसी का पुत्र 1 वर्ष के लिए कहीं चला जाए अध्ययन के लिए अथवा विदेश यात्रा पर चला जाए तो माता पिता रो रो करके विदा करते हैं कि अब 1 वर्ष बाद लौटेगा। इतनी ममता, इतना मोह। किसी के कोई 10-5 हजार रुपया चोरी हो जाए, जेब कट जाए तो व्यक्ति रोने लगता है, हाय हमारे 5 हजार रुपया चोरी हो गए, हमारे 10 हजार रुपया चोरी हो गए। तो 5-10 हजार रुपया जब चले जाने पर इतना कष्ट होता है, और जहाँ पूरे जीवन की संपत्ति ही छोड़नी पड़ रही हो, पूरे जीवन भर जितना कमाया, जितना संग्रह किया, जितना एकत्रित किया, जब वो सब छोड़ना पड़ रहा हो तो वहाँ कितना कष्ट होगा। बेटा 1 वर्ष के लिए फौज की नौकरी पे जा रहा है अथवा अध्ययन के लिए विदेश जा रहा है तो उस समय माता पिता का चित्त छटपटा रहा है। 1 वर्ष के लिए अपने किसी प्रिय वर्ग को नहीं छोड़ पा रहे तो सदा सर्वदा को जब उनको छोड़ने का अवसर आएगा तो कितना कष्ट होगा। तो मृत्यु वस्तुतः निद्रा की स्थिति है। तो मृत्यु में जो कष्ट होता है वह सबसे बड़ा कष्ट 2 बातों का होता है। एक तो जो कुछ हमने अर्जित किया वह सब छोड़ना पड़ेगा, सब छूट जाएगा। एक ये जो कुछ भी हमारे बंधु बांधव हैं ये सबको भूलना पड़ेगा, सब भूल जाएंगे। ये बातों का महान कष्ट होता है। इसी को 4 भेदों में कर दिया। मोहज यानी मोहजन्य कष्ट, विश्लेषज सूक्ष्म शरीर जो अलग होता है इसका कष्ट, अनुतापज मृत्यु काल में अपने पाप स्मरण आते हैं कि हमने ऐसा दुष्कर्म किया, ऐसा पाप कर्म किया, अब क्या होगा, इसको कहते हैं अनुतापज। आगामी संदर्शज, आगे हम कहाँ जाएंगे, हमारी क्या गति होगी। तो यह कष्ट होता है। इसमें मुख्य रूप से सबको भूलने का और सबको छोड़ने का कष्ट होता है मृत्यु में। तो एक महात्मा कहते हैं कि तू उस मृत्यु की तैयारी पहले क्यों नहीं कर लेते। तैयारी से तात्पर्य जो सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ भूलना है, उसको सनई सनई भूलने का प्रयत्न करो, सनई सनई छोड़ने का प्रयत्न करो। यानी प्रथम क्षण में 1 मिनट के लिए आप मरना सीखो। 1 दिन में 1 मिनट के लिए मर जाओ। क्या मतलब? बोले 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में कितनी मिनट होती हैं? 1440 मिनट होती हैं। 1440 मिनट में से 1439 मिनट आपके दैनिक कार्यों में आप लगाइए, लेकिन 1 मिनट के लिए मर जाइए। क्या मतलब? यानी 1 मिनट के लिए वह 1 मिनट का समय ऐसा निकालना है, वह 1 मिनट का काल जो समय है केवल और केवल श्री ठाकुर जी का ही स्मरण उसमें करना है, केवल उन्हीं की चर्चा सुननी है, केवल उन्हीं की चर्चा करनी है। मोबाइल को बंद करके और 1 मिनट के लिए सारी दुनिया में आग लग रही है तो लग जाने दो। हमको यहाँ से श्री ठाकुर जी के चिंतन से, श्री ठाकुर जी की लीलाओं से, श्री ठाकुर जी से अलग नहीं होना है। दुनिया को भूलने का प्रयत्न, दुनिया को छोड़ने का प्रयत्न, यह मृत्यु की सिद्धता, यह सासंग अनुष्ठान भक्ति का। इस क्रम को शनि शनि बढ़ाएंगे, 1 मिनट से 5 मिनट पर लाइए। अब कहीं एकांत कक्ष में जहाँ भी हैं आप, 1435 मिनट आपने घर गृहस्थी के काम धंधों में निकाले, 5 मिनट ऐसा निकालिए कहीं किसी संत के समीप में जाकर के बैठ गए और वहाँ एकदम, यहाँ तक कि देखा जाता है लोग संतों के समीप में भी जाते हैं तो वहाँ भी दुनियादारी की चर्चा आरंभ कर देते हैं। उससे उन संतों का भी समय खराब करते हैं और अपना तो है ही है। वहाँ जाकर के व्यर्थ की चर्चा नहीं करना चाहिए, केवल भगवत चर्चा, भगवत विषयणी चर्चा।
तो अब 5 मिनट के लिए आप सब भूल जाइए और सब छोड़ दीजिए, केवल और केवल श्री ठाकुर जी की ही लीला सुनेंगे, केवल उन्हीं का कीर्तन करेंगे डूब करके। वो 5 मिनट में किसी प्रकार का व्यवधान भी हमको सही नहीं है। जैसे जयमल जी की कथा आती है भक्तमाल जी में, उनका सख्त आदेश था कि जितने समय मैं श्री ठाकुर जी की परिचर्या में बैठूं, उनकी सेवा में बैठूं, उस काल में कोई भी मेरे कक्ष में न आए। 2 घंटे 3 घंटे वह ठाकुर जी की सेवा में बैठते थे। यहां तक कि एक जो शत्रु राजा था, उसने जब यह सुना कि वह जब पूजा में बैठ जाते हैं तो खड़े ही नहीं होते, उनको बाहर का कोई ध्यान ही नहीं रहता है, तो शत्रु राजा ने मौका पा करके आक्रमण कर दिया। और जयमल जी का सख्त आदेश था कि जब मैं श्री ठाकुर जी की सेवा में रहूं, उस समय यदि कोई भी आकर के व्यवधान उपस्थित करेगा तो उसको दंडित करूंगा। तो किसी की हिम्मत नहीं, कौन जाकर के जयमल जी को सूचना दे। अब शत्रु राजा शनि शनि नगर में प्रविष्ट हो गया। सेनापति सैनिक सब घबरा गए, महाराज का कोई आदेश नहीं, क्या करें। राजमाता के समीप में गए तो राजमाता ने कहा जाओ तुम युद्ध करो, हम महाराज की तरफ से आज्ञा देते हैं। और इधर जयमल जी तो एकदम श्री ठाकुर जी के चिंतन में रत थे, उनको कोई पता ही नहीं है। तो इतने में देखा कि स्वयं श्री ठाकुर जी ही जयमल जी का रूप बना करके और जयमल जी के घोड़े पर बैठ करके और सेना के साथ में शत्रु सेना पर टूट पड़े और संपूर्ण शत्रु सेना का संहार कर दिया उन्होंने। शत्रु सेना का संहार करके घोड़ा को अश्वशाला में बांध दिया, ठाकुर जी अंतरित हो गए। सेनापति अन्य सैन्य वर्ग था, आज बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बोले आज तो हमारे महाराज ने ऐसा पराक्रम दिखाया, ऐसा युद्ध कौशल दिखाया कि सभी शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए, सब भगा दिए मारपीट करके। सब बड़े प्रसन्न थे। इधर जो उनकी प्रतिदिन की सेवा थी, एक प्रहर की श्री ठाकुर जी की सेवा को करके जब बाहर निकले मंदिर से, कक्ष से, तो सैनिकों ने कहा महाराज आज तो आपने कमाल कर दिया, आपने शत्रु सेना के छक्के छुड़ा दिए, इतना पराक्रम इतना कौशल आपने दिखाया। महाराज ने कहा अरे भाई हम तो मंदिर में बैठे थे। अरे महाराज आप कैसी बात करते हो, आप हमारे साथ युद्ध करने गए थे। बोले मैं कैसे मानूं, मैं तो मंदिर में बैठा था, भगवान की सेवा कर रहा था। बोले देखो आपका घोड़ा, इस घोड़े पे बैठ करके आप गए थे और घोड़ा अभी भी हाँफ रहा था क्योंकि युद्ध से आया था दौड़ करके। तो जयमल जी समझ गए कि यह सब ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी ने यह सब किया। तो ऐसे डूब करके उस क्षण के लिए सब भूल जाओ, क्योंकि ये सब बातें साथ नहीं जाएंगी। तो 5 मिनट के लिए मरो, यानी 5 मिनट के लिए सब कुछ भूलना है, सब कुछ छोड़ना है। 5 मिनट के लिए हमको ऐसी धारणा अपनी बनानी है कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है, किसी से हमारा कोई संबंध नहीं है, केवल और केवल श्री ठाकुर जी ही हमारे हैं और उन्हीं से हमारा संबंध है। लेकिन इस अभ्यास को जारी रखेंगे। 5 मिनट से वो अभ्यास 4 मिनट में नहीं आना चाहिए, 10 मिनट के रूप में परिणित हो जाए। वही 10 मिनट से 1 घंटे के रूप में परिणित हो जाए। अब हमको 1 घंटे कीर्तन करना है और डूब करके कीर्तन करना है, अनासंग भाव से नहीं, सासंग भाव से। अनासंग भाव से करोगे तो कोटि जन्म करे यदि कृष्ण कीर्तन तो न पावे प्रेम धन। करोड़ों जन्मों तक करते रहेंगे तो भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो पाएगा। उपेक्षा की दृष्टि से एक औपचारिकता निर्वहन के लिए कि चलो कर लें, डूब करके सब कुछ छोड़ करके और सब कुछ भूल करके 1 घंटा वह भक्ति का अनुष्ठान किया। इस क्रम को आगे जारी रखेंगे। अब शनि शनि 1 दिन का समय ऐसा निकालो, सप्ताह में 1 दिन के लिए मर जाओ, यानी वह सप्ताह में 1 दिन ऐसा निकालो। 1 दिन आपको अवकाश तो सरकारों दे, सर्वकारी जनन ने मोबाइल पूरा दिन हमको उन संत जी की सन्निधि में ही, श्री ठाकुर जी की चर्चा में ही व्यतीत करना है।
इस अभ्यास को आगे जारी रखो। यही 15 दिन के रूप में परिणित हो जाए, सप्ताह के रूप में परिणित हो जाए, 1 महीने के रूप में परिणित हो जाए, 2 महीने के रूप में परिणित हो जाए, 1 वर्ष में, ठीक है, 10 महीने आपने घर गृहस्थी को कार्य किया और 2 महीने चले गए किसी तीर्थ में, किसी धाम में, किसी विशुद्ध महापुरुष की सन्निधि में, और वहाँ बैठ कर के नाम संकीर्तन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। इस अभ्यास को बढ़ाते चले गए या वर्ष के रूप में परिणित हो गया। अब आपकी ऐसी दृढ़ता बन जाएगी, ऐसी दृढ़ धारणा बन जाएगी इस अभ्यास के क्रम से कि अब आपको भूलने में, किसी को छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होगा। अब मृत्यु की बेला भी आ जाएगी तो आप तैयार हैं परीक्षा देने के लिए। अब न तो नकल करने की जरूरत है, न चोरी करने की जरूरत है। अब पूर्ण सिद्धता से हम तैयार हैं। तो महात्मा लोग जो होते हैं मृत्यु का अभिनंदन करते हैं, वह पूर्ण रूप से सिद्ध रहते हैं, चाहे आज आ जाए चाहे कभी आ जाए। वो तो दुनियादारी को पहले ही भूल चुके हैं, पहले ही सब चुक छोड़ चुके हैं। केवल श्री ठाकुर जी का चिंतन, उनके लीला स्मरण, उनकी कथा कीर्तन में रत हैं। तो ऐसा जब भक्ति का सासंग अनुष्ठान करेंगे तो जो मृत्यु के विभीषिका है उसका भी निवारण हो जाएगा सासंग अनुष्ठान करने से। अभी तक हमने दुनियादारी का सासंग अनुष्ठान किया, दुनिया की बातें सासंग होकर के सुनी, दुनिया को देखा, सासंग भाव से देखा, अभिनिवेश पूर्वक देखा, दुनिया की चर्चा करी, सासंग भाव से चर्चा करी। अध्यात्म विषयणी चर्चा है, भगवत विषय की चर्चा है, वह सब अभी तक अनासंग भाव से करी। यानी जीवन भर कथा कीर्तन करते हुए निकल गयो, लेकिन वह श्री ठाकुर जी को प्रेम, वह श्री ठाकुर जी के चरणों में रति उत्पन्न नहीं हो पाई। तो वह को कारण है अनासंग भाव से, वह अनासंग भाव से कियो। पूज्य श्री बाबा महाराज सुनावे, कोई संत विराजते थे यहाँ मंदिर पे, तो पूज्य श्री बाबा महाराजन के समीप में कछु नए नए छोरा कथा सीखने के लिए व्यास लोग अथवा स्वामी लोग संगीत सीखने के लिए आते थे। तो वो संत जी कहते थे बाबा महाराजन थे, बोले महाराज जी ये सब बोले उल्टे कमल होवें। उल्टे कमल से तात्पर्य जैसे कमल होवे पानी में रहते हुए भी पानी से निर्लिप्त रहता है, तो ऐसे ही जिनकी ये ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा आदि की भावनाएं प्रबल होती चली जा रही हैं, अर्थ आदि की लोलुपता बढ़ती चली जा रही है, तो ये कथा कीर्तन करें तो वह कथा कीर्तन से निर्लिप है करके कथा कीर्तन करें। जैसे वह कमल दल है वह पानी में रहते हुए भी पानी से दूर है, ऐसे ही ऐसे लोग जो कथा कीर्तन करें तो करते भय भी वह कथा कीर्तन से दूर ही रहें। यह अनासंग है। तो अनासंग भाव से जो कियो गयो अनुष्ठान है वह शीघ्र रति प्रदायक नहीं होता, शीघ्र संसार से विरति करने वाला नहीं होता। यदि सासंग भाव से आपने अनुष्ठान कर लिया तो भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति रण्यत्र चैको त्रिक एक कालः प्रपद्य मानस यथा स्यु तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम। एकादश स्कंद के 2 अध्याय में कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं, भक्ति परेशान भवो विरक्ति प्रपद्य मानस्य माने हरे हे भजनं कुर्वतः सानच प्रत्यय प्रपद्य मानस्य सानच प्रत्यय षष्ठ्यंत पद। यानी जिस क्षण आपने श्री ठाकुर जी को भजन आरंभ कियो तो जैसे ही आपने भजन आरंभ कियो, भक्ति के किसी एक अंग का अनुष्ठान आरंभ कियो तो 3 चीजें एक साथ आ जाएंगी। भक्ति ही श्री ठाकुर जी के चरणों में रति, परेशानुभव ज्ञान श्री ठाकुर जी के स्वरूप को बोध, और अन्यत्र विरक्ति अन्यत्र दुनियादारी से मन हट जाना। यानी श्री ठाकुर जी के चरणों में रति
उनके स्वरूप का बोध और दुनियादारी से वैतृष्ण्य वैराग्य हो जाना। ये प्रपद्य मानस यथास्नतसु, साथ ही साथ में एक साथ ये बढ़ते चले जाएंगे। जैसे व्यक्ति भोजन करता है तो एक एक ग्रास पे तुष्टि ही पुष्टि क्षुद पायोनुघासम, अनुघासम यानी प्रत्येक ग्रास पे उसको तुष्टि की भी अनुभूति होती है। पुष्टि माने शरीर में शक्ति भी आती है, तुष्टि माने पेट भी भरता है, और क्षुद अपाय माने भूख की भी निवृत्ति हो जाती है। प्रत्येक ग्रास पे जो जैसे जैसे आप ग्रास लेंगे, प्रत्येक ग्रास पे आपको तुष्टि पुष्टि और क्षुद अपाय यानी भूख की निवृत्ति होती चली जाएगी। ऐसे ही प्रतिक्षण जैसे ही सासंग अनुष्ठान हमने आरंभ किया तो भक्ति यानी श्री ठाकुर जी के चरणों में रति, विरक्ति माने संसार से विरति, और ज्ञान यानी श्री ठाकुर जी के स्वरूप का बोध सहज में होता चला जाएगा। अब यह आपकी स्थिति है, वह ग्रास आप कितना ले रहे हैं। यदि थोड़ा सा ग्रास ले रहे हैं भोजन का तो उतनी ही मात्रा में, उतने ही अनुपात में आपकी तुष्टि पुष्टि और भूख की निवृत्ति होगी। जिस मात्रा में आप आहार ग्रहण करेंगे, जिस अनुपात में आप ग्रास लेंगे, उसी अनुपात में उसी क्षण तुष्टि पुष्टि और भूख की निवृत्ति होगी। उसी प्रकार से जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जितना डूब करके आप भक्ति के इन अनुष्ठानों को, इन अंगों का अनुष्ठान करेंगे, तो उतनी मात्रा में श्री ठाकुर जी के चरणों में रति, संसार से विरति और श्री ठाकुर जी के स्वरूप का बोध होता चला जाएगा। और खूब लगे भये हैं, खूब सुन भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, और संसार में मन और चिपक तो ही चलो जा रहा है, दुनियादारी की बातन में और रत ही होता चला जा रहा है। संसार से वैराग्य नहीं हो रहा, न भगवत स्वरूप की अनुभूति हो रही, न उनके चरणों में रति हो रही, तो कहीं हमारे साधन में गड़बड़ी है। क्योंकि ईमानदारी से भजन करें, इन भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करें, और संसार से विरक्ति न हो, उनके स्वरूप का बोध न हो, उनके चरणों में प्रीति न हो, ऐसा असंभव। निश्चित ही यह होता है। जैसे भोजन ग्रहण करने वाले को ग्रास ग्रास पर तुष्टि पुष्टि और भूख की निवृत्ति की अनुभूति होती है, ऐसे ही भजन करने वाले को ये तीनों ही बातें उसके जीवन में आ जाती हैं। यदि तीनों बातें नहीं आ रही तो कहीं गड़बड़ी है, भजन नहीं है। यह सावधानी की बात है, वो अनासंग हो रहा है। इसीलिए भक्ति विरक्ति व अपने आराध्य की अनुभूति नहीं हो पा रही। तो यह भक्ति का जो अनुष्ठान है, 9 अंगों का अनुष्ठान, इनको सासंग भाव से करना चाहिए। इन्हें डूब करके, जितने क्षण के लिए प्रभु की चर्चा सुनने को मिले, डूब करके सुनो। अन्य सभी बातों को विचार करके कीर्तन कर रहे हैं, डूब करके कीर्तन करो। अन्य सब दुनियादारी को छोड़ करके स्मरण कर रहे हैं, डूब करके स्मरण करो। तो उस सासंग भक्ति के अनुष्ठान से शीघ्र ही भगवत प्रीति, उनके चरणों में रति, संसार से विरक्ति और उनके स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति का अनुष्ठान सासंग अनुष्ठान होना चाहिए। जय श्री राधे।